देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं अंजनी कुमारी। आज सासाराम में 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के लगभग सैकड़ों विद्यार्थियों का काफिला को लेकर रैली निकाला गया, जिसका नेतृत्व जिला के उभरते युवा नेता विक्की राव द्वारा किया गया। इस रैली के मैनेजमेंट करने वाले में अंकित पाठक, अभिषेक पाठक, शशि यादव, अभिमन्यु मौर्य, रंजन मेहता और अंकित मौर्य द्वारा किया गया। इस रैली का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, जाति और राजनीतिक भेदभाव को समाप्त करने हेतु एवं जोरदार अभियान का शंखनाद किया गया। आज आपकी तरफ से भव्य रैली निकाला गया, इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये सिर्फ हमारे तरफ से रैली नहीं निकाला गया है। आज गणतंत्र दिवस है और 75वां गणतंत्र दिवस है और जमुहार के सारे स्टूडेंट्स, हर कास्ट के स्टूडेंट थे। इन रैली निकालने का मेन मकसद था कि जो आपसी जात पात का भेदभाव था उसको मिटाना है, और सिर्फ जात पात का भेदभाव उस स्तर से सामाजिक भेदभाव नहीं मिटाना था, इसको राजनीतिक स्तर पर भी भेदभाव मिटाना है और मानसिक स्तर पर भी भेदभाव मिटाना है। इस उद्देश्य के साथ हम गांव-गांव भी भ्रमण करके आए हैं, लोगों को जागरूक किए हैं। जिनके मन में जातिवाद का जहर घोला जा रहा है उनको हम लोगों ने समझाया है और आके अभी आपके सामने पेशी कर रहे हैं हम लोग। इस काफिला को जमुहार कॉलेज से डेहरी व सासाराम से होकर निकाला गया और इस पावन अवसर पर युवा नेता विक्की राव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर उन्हें समर्पित किया गया। अंबेडकर की मूर्ति के पास आप लोग खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? आपका भव्य रैली निकला था, इस पर क्या उद्देश्य आपका? ये हमारे पीछे बाबा साहब का जो संविधान के निर्माता है उनकी मूर्ति है, और गर्व की बात है कि जो देश है राजशाही से खत्म होकर लोकतंत्र से चलता है, वहाँ सब सारा जनता एक समान है, और इसी को आगे रखकर हमने कोशिश किया था कि हमारा रैली होए, और वैसे ही उसी तरह से ये भव्य रैली निकाली गई और बहुत ही अच्छी रही रैली। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से दलितों को टोला में जाके उन्हीं के नेता उनको गंदे तरीके से उल्टा पुल्टा समझा के उनको किस प्रकार से राजनीतिक स्तर पर उनको उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपने आने वाले बेटा के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। आज भी वो मानसिक गुलाम है। ये लोग जात पात के नाम पर सामान्य जाति वर्सेस लोअर कास्ट की जौहर घोलते हैं और क्या करते हैं, इसका फायदा उनको चुनाव में मिलता है। वो तो ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन वो लोग हर साल वहीं के वहीं रहते हैं, उसी झोपड़पट्टी में रहते हैं, वहीं के खाना, वहीं सोना, वहीं रहना, वहीं बैठना। ये लोग बाद में पूछने भी नहीं जाता है और फिर चुनाव आता है, चुनाव के टाइम में फिर हर साल हर बार इन लोग को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और विक्की राव ने कहा, यह तो अभी शुरुआत है, आगे भी इस प्रकार का भेदभाव मिटाने के लिए लगातार जमीन स्तर पर कोशिश किया जाएगा। जिस प्रकार से लोकल नेताओं ने हमारे समाज को बुर्बक बनाया है, बेवकूफ बनाया है। आप एक बार देख लीजिए कि छेदी पासवान को देखिए, आज कितने वर्षों से राज कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा पासवान समाज का लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये अपने बेटा रवि पासवान का कोई काबिलियत न होने के बावजूद ये उनको बार बार चुनाव में उतारते हैं और बार बार उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। ये है असली जातिवाद। इसको भेदभाव को हम लोग मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। आज बाबा साहब के माध्यम से बाबा साहब ने बोला था कि जिस दिन हमारी पीढ़ी राजनीति में, संविधान में, जिस राजनीति में, लोकसभा में, विधानसभा में मेरा हक मिलने लगेगा बराबर का, उस दिन हम समझेंगे हमारी पीढ़ी ऊपर हो गई। लेकिन आज भी उनका हक वहीं पे झोपड़पट्टी में रह रहा है, उनको कोई हक नहीं दिया जा रहा है। आज ललन पासवान को देखिए, मुरारी राम गौतम को देखिए, मीरा कुमार को देखिए, ये सारी नेत्री अपने आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, ना कि किसी गरीब समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तो हर बार ये लोग जाते हैं और बार बार गरीबों को वही भेदभाव मन में डालते हैं कि आपका लड़ाई सवर्णों से, आपका लड़ाई फलाने से है, लेकिन असल में इनको अपनी राजनीति की रोटी सेकना है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए राजनीति सेकना है। इनको इसी मानसिकता को समझाने के लिए हम लोग निकले थे और इसको समझाने में हम लोग तब तक कामयाब होंगे, हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये कामयाब हो न जाए। देखिए, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो समाज है इससे जात पात का जितना भी है सब खत्म होना चाहिए, जात पात नहीं होना चाहिए। समाज में जात पात खत्म करना है। हमारे युवा जितने भी हैं, जितने भी युवा हमारे निकाले थे रैली, ये सब लोग अलग अलग वर्ग से आने वाले हैं, कोई एक जाति का नहीं है। जात पात से आज़ादी मेन है। आज गणतंत्र दिवस है, बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे हैं, इनको हम लोग साक्षी मानकर आज यही शपथ लेते हैं कि जात पात अपने समाज से हम लोग खत्म करेंगे। ये क्या नाम पड़ेगा?
मैं आपको सबसे पहले बाबा साहब के पास आप हैं, मैं उनके चरणों में यही प्रणाम करता हूँ और इनसे हमको यही प्रेरणा मिला है कि जो युवाओं को वंचित किया जा रहा है, युवाओं को राजनीति से दूर किया जा रहा है, बात को समझ रहे हैं। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए क्योंकि हर मत का एक अधिकार बाबा साहब ने हम लोग को दिया था, एक मत एक अधिकार। और आपको सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि जो पैसा वाले नेताओं ने समाज को जकड़ के रखा है, उसको समाज को चेंज करना होगा, इसलिए युवाओं को राजनीति में आना होगा। और ये जो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर युवाओं ने रैली निकाला है, इसको देखते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परिवारवाद खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, परिवारवाद तो सबसे बड़ा ये हमारे जो खत्म करना ही हम लोग का रैली का मुख्य उद्देश्य था। परिवारवाद को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, परिवारवाद भी एक जातिवाद के तरह भी एक घृणित चीज़ है, जो कि हमारे समाज में कुछ लोग, चंद लोग हैं जो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने समाज को बढ़ाने के लिए परिवारवाद को ला रहे हैं। लेकिन हमारा मुद्दा आज परिवारवाद नहीं था, हमारा मुद्दा आज का जातिवाद था। जातिवाद में मतलब जैसे आजकल के छोटे छोटे बच्चों के अंदर मतलब कास्टिज में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, मतलब एक दूसरे से कास्ट को मतलब एक करके रिलेट करके एक दूसरे से लड़ाई करते हैं लोग। हम लोग इस चीज़ से ऊपर उठना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग हर वर्ग के सारे वर्ग के स्टूडेंट लोग मिलके आज हम लोग इस रैली को निकाले और सब जगह हम लोग लेके गए जन जन तक। जातिवाद के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ के लोग नेताओं ने यही बोलना चाहेंगे कि जैसे भगवान का कोई जात नहीं होता है, ऐसे हमारे अंदर भी जात पात ना रहे। दोस्तों, ऐसे और न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बाबा दर्शन न्यूज और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को भी शेयर कर दें।